आप लोग तो आज के वीडियो में आप सबके लिए लाए हैं एनसीईआरटी क्लास 7 का ये साइंस का चैप्टर नंबर 12 है। चैप्टर का नाम है पादप में जनन। इसका जितना ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर होगा वह सभी आपको इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। क है, जनक पादप के कायिक भागों से नए पादप के उत्पादन का प्रक्रमण खाली स्थान कहलाता है। तो क्या कहा जाता है? तो कायिका प्रबंधन कहा जाता है। नेक्स्ट है, ऐसे पुष्पों को जिसमें केवल नर अथवा मादा जनन अंग होता है खाली स्थान पुष्प कहते हैं। तो उसे कौन सा पुष्प कहा जाता है? उसे एकलिंगी पुष्प कहा जाता है। नेक्स्ट है, परागकणों का उसी अथवा उसी प्रकार के अन्य पुष्प के परागकोण से वती कार्य पर स्थानांतरण का प्रक्रमण खाली स्थान कहलाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? तो परागन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर और मादा युग्मकों का युग्मक खाली स्थान कहलाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? तो निषेचन कहा जाता है। नेक्स्ट है, बीज प्रक्रमण खाली स्थान और खाली स्थान के द्वारा होता है। तो बीज प्रक्रमण वायु, जल और जंतु के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों का वर्णन करना है, प्रत्येक का उदाहरण भी देना है। तो आइए देख लेते हैं। तो कायिक प्रबंधन, पहला क्या है? तो कायिक प्रबंधन यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें पादप के मूल, तने, पत्ती अथवा कली यानी कि मुकुल जैसे किसी कायिक अंग द्वारा नया पादप प्राप्त किया जाता है। चूँकि जनन पादप के कायिक भागों से होता है अतः इसे कायिक प्रबंधन कहा जाता है। ओके। अंकुर शब्द का अर्थ होता है छोटा पौधा। मुकुलन की प्रक्रिया में एक छोटा अंकुर जनक जीव के शरीर पर विकसित होता है और समय आने पर नए जीव के निर्माण के लिए खुद को जनक जीव से अलग कर लेता है। हाइड्रा और ईस्ट में मुकुलन होता है। खंडन बहुकोशिकीय जीवों में होता है, चाहे वह पौधा हो या जानवर। इस प्रक्रिया में बहुकोशिकीय जीव परिपक्व होने पर दो या अधिक टुकड़े में बढ़ जाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक टुकड़ा एक नए जीव के रूप में विकसित होता है। एस्पार्युग्या जो कि एक पौधा है और समुद्री एनीमोन जो कि एक समुद्री जीव है में खंडन की प्रक्रिया होती है। बीजाणु का निर्माण एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों ही प्रकार के जीवों में होता है। यह प्रक्रिया पौधे में होती है। बीजाणु निर्माण में जनक पौधे और अपने बीजाणु पेटी में सैकड़ों प्रजनन इकाइयाँ पैदा करते हैं जिन्हें बीजाणु कहते हैं। यह पौधे बीजाणु की पेटी फटती है तो बीजाणु हवा, जमीन, भोजन या मिट्टी पर बिखर जाते हैं। यही ये उगते हैं और नए पौधे जन्म देते हैं। राइजोपस, मयूकर आदि जैसे कवक जीवाणु निर्माण के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप में अलैंगिक जनन के प्रक्रमण को समझाना है। तो पादप में लैंगिक जनन के लिए पादप बीजों से प्राप्त होता है और लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों के युग्मक से युग्म बनता है। नेक्स्ट है, अलैंगिक और लैंगिक जनन के बीच आपको अंतर बताना है। तो अलैंगिक प्रजनन एक सरल प्रक्रिया होती है लेकिन यौन प्रजनन एक जटिल प्रक्रिया होती है। ओके। अलैंगिक प्रजनन कोशिका विभाजन द्वारा किया जाता है लेकिन यौन प्रक्रमण विभाजन द्वारा नहीं किया जाता है। यौन प्रक्रमण क्या है? यौन प्रजनन के लिए हमें नर और मादा युग्मक की आवश्यकता होती है लेकिन अलैंगिक प्रजनन के लिए हमें युग्मक की आवश्यकता नहीं होती है। अलैंगिक प्रजनन निर्मित कोशिकाओं में निर्माता कोशिकाओं के समान है लेकिन यौन प्रजनन में निर्मित कोशिका निर्माता कोशिका से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पुष्प का चित्र खींचकर उसमें जनन अंगों को निम्नांकित करना है। तो आइए देख लेते हैं। ये क्या है? तो परागन है, ये पंतंतु है, ये पुंकेसर है। ओके। ये क्या है? तो ये है वत्रिकार्ग, ये है वत्रिका, ये है अंडाशय, ये भी अंडाशय है, बीजांड है और ये स्त्री केसर का है। ओके। ये पुंकेसर है, ये स्त्री केसर है। नेक्स्ट है, स्वपरागन और परपरागन के बीच आपको अंतर बताना है। तो यदि परागकण उसी पुष्प के वत्रिकार्ग पर गिरते हैं तो उसे स्वपरागन कहते हैं। स्वपरागन उभयलिंगी पादप में होता है। जब पुष्प के परागकण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वत्रिकार्ग पर गिरते हैं तो इसे परपरागन कहते हैं। परपरागन एकलिंगी पादप में होता है। नेक्स्ट टाइम, पुष्पों में निषेचन का प्रक्रमण किस प्रकार संपन्न होता है? तो परागन की क्रिया के बाद वत्रिकार्ग पर पहुँचे परागकणों का अंकुरन होता है जिसके फलस्वरूप नर युग्मक पराग नलिका की सहायता से मादा युग्मक तक पहुँचता है। इसके बाद नर तथा मादा युग्मक बीजांड के अंदर
भ्रूण कोश में संलयित होकर युग्मक बनाते हैं। नर और मादा युग्मकों के संलयन को ही निषेचन कहते हैं। निषेचन के चरण परागकणों का अनुकरण, पराग नालिका तथा पथ, भ्रूण कोश में पराग नालिका में प्रवेश, इसके बाद नर युग्मकों का स्वतंत्र होना, इसके बाद नर तथा मादा युग्मक का संयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजों के प्रकीर्णन के विभिन्न विधियों का वर्णन करना है आपको, तो आइए देख लेते हैं। सही जिसे कि ड्रम स्टिक द्वारा त्रिफल मैपिन जैसे पादप के पंखयुक्त बीज, घासों के हल्के बीज अथवा आक यानी मदार के रोमयुक्त बीज और सूरजमुखी के रोम युक्त फल पवन के साथ उड़कर सुदूर स्थानों तक चले जाते हैं। कुछ बीज जल द्वारा प्रकीर्णन होकर ऐसे बीजों अथवा फलों के आवरण स्पंजी तथा तंतुमय होते हैं ताकि वे जंगल में पलवन तैरते करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकें। उदाहरण के लिए नारियल। कुछ बीज जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन होते हैं, विशेष रूप से कंटर यानी कि कांटेदार बीज जिसे हुक जैसी संरचना होती है, जिससे बीज जंतु के शरीर में चिपक जाते हैं और दूरस्थ स्थानों तक ले जाए जाते हैं। इसके उदाहरण यूरेना एवं जेस्टियन है। कुछ पौधे के फल झटके के साथ फट जाते हैं जिससे उसके अंदर स्थित बीज प्रकीर्णित हो जाते हैं। बीज जनक पादप से दूर जाकर गिरते हैं। एरंड और बालसम के पादप में ऐसा ही होता है। कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मिलाना है, आइए देख लेते हैं। कली मुकुल इष्ट, आँख का आलू, खंडन एस्पाइगोराइला, पंख मेपिल, बीजाणु डबल रोटी की फराई फफूंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प पे आपको टिक लगाना है। क है पादप का जनन भाग होता है, उसका क्या होता है, तो उसका पुष्प होता है। नेक्स्ट है, नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रमण क्या कहलाता है, तो निषेचन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, परिपक्व होने पर अंडाशय विकसित हो जाते हैं, किसमें, तो फल में अंडाशय विकसित हो जाते हैं। नेक्स्ट टाइम, बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादपीय जीव कौन है, तो ऑप्शन है गुलाब, डबल रोटी का फफूंद, आलू और अदरक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डबल रोटी का फफूंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रायोफिल्म अपने जिस भाग द्वारा जनन करता है वह कौन सा है, तो वह पत्ती है। तो आज का वीडियो बस इतना है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।